जैसे जिसकी धारणा होती है उसका भगवान वैसे ही बन जाता है। जैसे हमारी धारणा होती है श्री कृष्ण को लेके कि कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी होती थी, वो बांसुरी बजाते थे, और सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है, तो वो वैसे ही हमने उनको बना दिया और हम पूजा भी करने लगते हैं। ऐसे ही श्री राम जी हैं, उनके हाथ में धनुष बाण होता है, और सीता मैया उनके साथ होती हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी। तो हम वैसी धारणा के हिसाब से हम उनकी प्रतिमाएं बना लेते हैं और पूजते हैं और उनकी पूजा भी करने लगते हैं। एक सनातन धर्म ऐसे है जहाँ पर इतनी शक्ति है उस धर्म में। कौन सी शक्ति है? इतनी ताकत है कि जो हर चीज़ में भगवान को देखता है, वो पेड़ों में भी भगवान को देख लेगा, पेड़ों की भी पूजा करने लगेगा। वो गाय को, गऊ को भी भगवान रूप मान लेता है, वो आकाश को भी भगवान मानता है, वो धरती को भी माँ कहता है, नदियों को वो माँ, गंगा माँ कह देता है। तो एक सनातन धर्म ऐसा है तो जो सभी को भगवान मानने की क्षमता रखता है, सबके अंदर भगवान देखता है। और ये सच भी है, सभी के अंदर भगवान है। वो केवल सनातन नहीं देखा, बाकी तो संकुचित बना लेते हैं ना कि इसी चीज़ में भगवान देखना है। ओके, हम हर चीज़ में भगवान को देख लेते हैं। मैं समझता हूँ कि सनातन एस से बना है और एस से ही क्या बनी है? साइंस। सा से सनातन, सा से साइंस। तो हम लोग साइंस ही तो हैं। तो हमारे जो प्रोसेस है वो पूरा साइंटिफिक है। ओके, साइंस काम कर रही है इसके पीछे, इसीलिए इसे कोई झुटला नहीं सकता हमारे धर्म को। पहले तो हमारी गऊ को भी हंसी बनाते थे सब कि हम लोग पता नहीं कौन सी बैकवर्ड मानते थे हमें लोग कि हम गऊ को माता मानते हैं। और आज अमेरिका भी पेटेंट बना के, जो गऊ गोबर है, गाय का जो गोबर होता है, उसको पेटेंट दवा बना दिया उसने। उसका शायद पेटेंट नंबर है 641005 या सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा। अमेरिका भी उसे पेटेंट बना दिया, एंटी फंगल, एंटीवायरस, सब कुछ। मतलब कहने का कि उसका भी मानना हो गया इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है गऊ गोबर। और गाय का जो दूध है उस तक को ओके मान लिया कि पूरी साइंस इसी के अंदर है। पूरा कष्टों का निवारण गऊ के अंदर है, गाय के अंदर है। तो जो धूर्त होगा वही गाय को काटेगा, वही मूर्ख होगा जो गाय का अपमान करेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर ही नहीं सकते, जाहिल अनपढ़ ही कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि साइंस तो वही समझेगा ना जो पढ़ा लिखा है, अब किसी अनपढ़ को तो ही ना समझाओगे। ओके, तो ज़्यादातर लोग इज्जत इसीलिए करते हैं हमारे धर्म की जो पढ़े लिखे लोग हैं। ऑलराइट, तो हमारा धर्म बहुत ही ऊंचा है, लेकिन हमें भी थोड़ा देखना है, हम अपने धर्म को ऊंचाई बना के रखें। ओके, जो उसकी गरिमा है उसको कहीं खोए ना। अब मैं आ जाता हूँ सिंपल वे में। ऑलराइट, तो अभी हमने क्या कर रखा है, परमात्मा जो है ना बहुत विराट है, बहुत बड़ा है परमात्मा। हमने क्या कर रखा है, उसको छोटा बना रखा है, उसको छोटा रूप दे दिया है। उसमें छोटा रूप और बड़े रूप में भी परमात्मा है, अभी मैंने कहा था ना, और छोटे रूप में भी है तो परमात्मा ही, लेकिन हमें वो छोटा बना देता है। वो जो हमारी धारणा है, जो भी हम धारणा बनाते हैं, छोटी धारणा हमें छोटा बना देती है। परमात्मा विराट है, यहाँ पे कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो जाता है, समझना इसको। जैसे अगर आपने परमात्मा को किसी छोटी चीज़ में देख लिया, आपने देखा लड्डू गोपाल। ओके, लड्डू गोपाल इज द बाल रूप है परमात्मा का, गॉड का, श्री कृष्ण का। ओके, अब आपने लड्डू गोपाल को देख लिया। लड्डू गोपाल को आप लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल की फ़ोटो को लाते हैं, फिर आप जैसा बच्चे का ध्यान रखा जाता है, आप लड्डू गोपाल का, लाखों करोड़ों लड्डू गोपाल का आप ध्यान रख रहे हैं। कई महिलाएं या जेंट्स भी रखते हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा रखती हैं। उनको टाइम से खाना खिलाना, दूध पिलाना, सारा काम जैसे बच्चे का ध्यान रखा जाता है वैसे लड्डू गोपाल का ध्यान रखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ओके, लड्डू गोपाल का जितना आप ध्यान रखती हैं, जितना आपने फोकस, जितना आपने टाइम लड्डू गोपाल के ध्यान में लगा दिया, वो चीज़ क्या आपको विराट बना पा रही है? आप समझना इस चीज़ को जो मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब आपको विराट रूप दे पा रही है वो, उसने आपको संकुचित बना दिया। आप उन लड्डू गोपाल में लग गए, आप सोचते हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे जो है ना, जो प्रोसेस चल रहा है, जिन्होंने वो लड्डू गोपाल आपके हाथ में दिए हैं, जिन गुरुजी ने, जिन्होंने भी लड्डू गोपाल दिए हैं, और उनके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। ओके, साइंस तभी तक है जब तक आप लड्डू गोपाल में फंस ना गए हों, आपकी जो दृष्टि है वो सूक्ष्म ना हो गई हो, आपकी आपकी आपका जो विराट रूप है आपके अंदर वो नहीं आ रहा हो, आपकी जो कॉन्शियस है वो ब्रॉड नहीं हो रही हो, तब बोल रहा हूँ मैं। अगर लड्डू गोपाल के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को आप ला रहे हैं घर पे, उनकी फ़ोटो को ला रहे हैं और आप वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसा बच्चे के साथ करते हैं, लेकिन आपकी धारणा जो आपकी सोच है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उतने ही ब्राट हैं, आप उतने ही बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत लोग संकुचित हो गए हैं। वो क्या करते हैं, जैसे परमात्मा कहाँ है, आप पहले ये जानो।
परमात्मा विराट है, विराट रूप। परमात्मा मतलब सर्वव्यापी, समझना। परमात्मा इतना बड़ा है कि परमात्मा को हम छोटी चीज़ में देख ही नहीं सकते। ओके, मतलब परमात्मा को देखने के लिए जो हमारी कॉन्शियस है, हमें उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, खूब बड़ा बनाना पड़ेगा, तब हम परमात्मा को, जैसे जैसे वो बड़ी होगी, जैसे जैसे ओके हमारी देखने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे हम बड़े विराट स्वरूप को देख सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, उल्टा हो रहा है। क्या होता है कि हम लोग ना काम करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर्म करना, कुछ ना कुछ वर्क करना। हम लोग जॉब करते हैं, काम करके पैसा आता है हमारे पास। हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, मेहनत करके वो आ जाता है हमारे पास। हमने सोचा कि परमात्मा भी इन्हीं चीज़ों से आ जाएगा। जैसे आपकी जो भी आदतें हैं, आप आदतों को बदलने लग जाते हो। आप अच्छी आदतें, बुरी आदतें, आप जल्दी सो के उठने लगोगे, आप पूजा करोगे, बहुत अच्छा है, साइंटिफिक ये बहुत अच्छा है। आप जल्दी उठोगे सो के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 2 बजे सो रहे हो और आप जल्दी सो के उठ रहे हो, तो फिर तो टॉर्चर करोगे अपने आप को, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रोसेस को शुरू से ही बदलो ना। फिर सोने की भी आदत उतने बजे डालो। ओके, तो प्रोसेस को पूरा बदलना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी है हमें वर्क करके मिल जाता है। तो हमने सोचा परमात्मा भी हमें कुछ काम करके मिल जाएगा। ओके, उसको रिझा के वो खुश हो जाएगा। तो इस तरीके की जो धारणा बन जाती है हमारी, वो हमें कहीं ना कहीं डुबो रही है, कहीं ना कहीं गॉड से दूर ले जा रही है। समझना। अब आप जितने भी लड्डू गोपाल रखते हैं, आप लड्डू गोपाल को क्या करते, क्या हैं, किस तरीके से करते हैं, एक बच्चे की तरह। फिर आप क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को सीने से लगा लेंगे। कई मैंने रील्स भी देखी हैं, रोएंगे। ओके, रोएंगे, और फिर आप क्या समझते हैं कि आप सुपीरियर हो गए। आप कहते हैं मैं तो बहुत ही, मतलब लड्डू गोपाल के बिना मेरा 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 बालक भूखा होगा, ऐसे कहते हैं ना आप लोग। मेरा मेरा कृष्ण, मेरा मेरा लड्डू गोपाल का भूखा होगा। आप बंध जाते हो। परमात्मा कहता है कि तू खुल जा, तू सबको छोड़, मुझे भी छोड़ दे। आपको रियल परमात्मा, आप लड्डू गोपाल से शुरू जरूर करो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप वहीं फंस गए, आपने सोच लिया कि इसी में परमात्मा मिलेगा आपको, यहीं पे आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा आपको। मैं धर्म ही बता रहा हूँ मैं भी। ओके, ब्रॉडनेस मतलब कहने का, आप ओपन तो हो। अब ये कहाँ से धारणा बनी हमारी, क्योंकि हमें हर चीज़ काम करके मिल जाती है, कर्म करके मिल जाती है। तो हमने सोचा, और आपने देखा होगा, जैसे हमें आदत पड़ गई है सबको, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी जॉब करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, जॉब करने वाले वो अपने बड़ों के आगे, अपने बॉस के आगे गिड़गिड़ाएंगे। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बॉस को कहते हैं भैया ये क्यों कर रहे हो, ये तो अन्याय कर रहे हो। वो जो चीज़ कहेगा वो करोगे आप लोग, क्योंकि आपको अपनी जॉब बचानी है। आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। अपने जो भी आपके बॉसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम करोगे, चाहे वो गलत ही कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करोगे। ओके, मतलब आप रिझाओगे। इवन इतना एक्सप्लाइट हो रहा है गर्ल्स के साथ, आपको मालूम है ना, सब कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है, बड़े बड़े सेक्टर्स में क्या हो रहा है, सबको मालूम है भैया। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप रिझाने में लग गए, आप अपने बॉसेस को रिझा रहे हो। और बस उन्होंने सोच लिया कि ये तो एम्प्लॉइज़ होते ही इसलिए, हमारे जो जूनियर्स हैं ये किसी काम के नहीं है, इन्हें एक्सप्लाइट करो, ये रिझाएंगे हमें, मतलब वो पैटर्न बन गया। तो हमने सोचा कि हम जितना परमात्मा को भी रिझा लें, मतलब परमात्मा के सामने भी हम रो जाएंगे, प्रार्थनाओं में गिड़गिड़ाएंगे, तू मालिक है, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। इसी तरीके से भजन भी बन गए हैं। मतलब गिड़गिड़ाने की हमारी आदत सी पड़ गई है। मतलब परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि हम जितना गिड़गिड़ा लेंगे, जितना उतना ही हमारा बॉस हमारी उन्नति कर देगा। मतलब ये तो यही हुआ ना, जैसे आप इंडस्ट्री में करते हो, ओके, वैसे ही आपका क्या हो रहा है, ये परमात्मा के मार्ग में भी वही सब चल रहा है। जितनी आप प्रार्थना कर लोगे, जितना आप कहोगे, रो रो के दिखाओगे परमात्मा को कि परमात्मा सुन ले, तू ही सब शक्तिशाली है, मैं तो दीनहीन हूँ। आप अपने आप को मानी दीनहीन बैठे हो, हाँ, परमात्मा के सामने नहीं है। आपको आदत उन्हीं की बॉसेस की, आप परमात्मा को सोचते हो वो और भी ऊंचा है, तो उसके सामने और भी नाटक करो, और भी रिझाओ। इसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल को भी रिझा रहे हो। मेरा बच्चा भूखा होगा, मेरा बच्चा दूध पिएगा, मेरा बच्चा, आप सोचते हो कोई नेक काम कर रहे हो। समझना, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे गाली भी बके हैं कि लड्डू गोपाल को, मैं लड्डू गोपाल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी मानता हूँ भगवान को। मैं जिस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ ना, उसे समझना। तुम लोग फंस गए क्योंकि तुमने सोचा काम करके, कुछ करके, रिझा के सब हो जाता है। अब आप लड्डू गोपाल को रिझाने लगे, मेरा बाबू, मेरा बालक, जैसे बच्चे को करते हैं। आप सोचते हो ये इस चीज़ को करने से भगवान बिल्कुल खुश हो जाएंगे। कुछ लोगों से मिला मैं, लड्डू गोपाल को मानने वालों से, उन्होंने कहा कि हमारा तो जीवन ही बदल गया, हमारे इतने बड़े बड़े काम हो गए, हमारे लड़के की जॉब लग गई जब से लड्डू गोपाल आए हैं घर पे। अब आप
जानबूझ के नहीं छोड़ सकता। अगर आप चाहेंगे भी ना लड्डू गोपाल को वापस कर आओ, जिन गुरुजी से लाए हो आप, आपके बस की नहीं है, फंस गए। अब नहीं छोड़ोगे, लड्डू गोपाल अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आप उन्हें नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ की भावना आ गई कि इनकी वजह से मेरे काम हो रहे हैं। अब इतना भय आपको पकड़ लेगा ना लड्डू गोपाल को, कहा कि अब आप इन्हें छोड़ने नहीं, आप कहोगे कि अगर मैं छोड़ ही आई, अब आपके साथ अगर बुरा भी होगा ना तो भी आप नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगने लगेगा यार नहीं, वो भय काम कर रहा है, उसका थॉट पैदा हो जाएगा आपके अंदर, वो भय पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, आप हर चीज़ से वंचित हो जाते हो। आप लड्डू गोपाल में फंस गए, अब लड्डू को, और जिसे आप मानते हो कि ये स्पिरिचुअलिज्म है, आप मानते हो कि हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को मान रहे हैं, आप किसी को रोटी दो ना तो पहले लड्डू गोपाल को रोटी दोगे, और आपका जो जीवन है ना बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है, अंदर अंदर तनाव घेर रहा है आपको। आप बिल्कुल, और जो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी को तो सुन लो, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के ना, किसी की आराधना नहीं, कुछ नहीं, जाके बांसुरी बजाते थे, नृत्य करते थे, हाँ नाचते थे, डांस करते थे। ओके, बांसुरी म्यूजिक, ओके, ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यू नो, ही यूज्ड टू प्ले द फ्लूट, यू नो, फ्लूट। तो वो बांसुरी बजाते थे यार, वो फ्रीडम में थे, तभी तो वो भगवान है, फ्रीडम में। उन्होंने ये सिखाया है कि तुम सेलिब्रेशन करो, फ्रीडम, जितना स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत काम करने लगो, मतलब फंसना नहीं है तुम म्यूजिक को स्टार्ट करो, तुम गाना गाना स्टार्ट करो, तुम भजन गाना स्टार्ट करो, ओके, बिना किसी नाटक के। मतलब आप कोई भी किसी भी तरीके की दीवार को क्रिएट मत करो। अब आप वैसे ही नाटक करने लगते हो लड्डू गोपाल को, आप गोदी में उठाए उठाए घूमोगे, वो फिर एक नाटक सा लगने लगता है। नाटक होता नहीं है, वो नाटक ही होता है। जैसे रोना इस संसार में बहुत आसान होता है, वीपिंग, क्राइंग, हाँ इतना आसान होता है ना, आप रो सकते हो यार, किसी के भी सामने रो सकते हो। कितने सारे भिखारी रो रहे हैं, कितने सारे जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई वो भी रो रहे हैं। और रोने की एक ऐसी शक्ति, रोना क्या है, इमोशंस फूटना है। हंसना क्या है, हमारे जितने भी इमोशंस हैं वही तो हमसे करा रहे हैं ना। आपको मालूम है ना इमोशंस कहाँ से आते हैं और इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको रोना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपके साथ गलत हुआ है ना, जैसे आपको कोई आपका चाहने वाला छोड़ के चला गया हो, जिससे आप प्यार करते थे, या कोई हेवन चला गया हो, या बेचारा, हाँ जो भी है, तो आप उसको याद करके भी रो सकते हो। आपके अंदर वो इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। रोना बड़ा आसान है। फिर आप क्या समझते हो कि हम पवित्र हो गए। आप भगवान के आगे रोने लगते हैं, लड्डू गोपाल को सीने से लगा लेंगे, रोएंगे, मेरा बालक, मेरा बच्चा भूखा है। ओके, तो ये सब मोह में लड्डू गोपाल को भी फांस दिया, जिस मोह से छूटने की कृष्ण बात करते हैं, और जो गुरु लोग हैं वही मोह आपको दे देते हैं। अब आपको मोह और पैदा हो गया। अब किसके लिए मोह पैदा हो गया? लड्डू गोपाल के लिए। उसे बाल रूप दे दिया आपने, बालक को समझ के अब आप प्यार करने लगे। इन चीज़ों से आपका फ्रीडम चला जाता है और परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाते। ओके, और परमात्मा तो कहता है तू ब्रॉड बन, नाच, नृत्य कर, डांस कर, म्यूजिक बजा, ओके, सेलिब्रेशन कर, मुझ में फंस मत। तुम फंस के रह जाते हो। और जहाँ पे फिर तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम जरा सा डांस भी करने लगोगे ना, तो भी तुम भाग के ना अपने कमरे में को घुस जाओगे। तुम सोचोगे कि यार यही अच्छा है। परमात्मा गुस्सा हो जाएगा, भगवान गुस्सा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, काम करके हमें सब कुछ मिल जाता है, मेहनत करके, तो ये जो गुरु लोग हैं ना, जो आपको लड्डू गोपाल दे देते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं करते, काम में लगा देते हैं कि कुछ ना कुछ चलता रहे। अगर आपको फ्रीडम दे दी और आपने सही में भगवान को जान लिया, श्री कृष्ण सही में आपने जान लिया, श्री कृष्ण सही में आपके सामने आ जाएं, कोई भी परमात्मा रूप, तो फिर इन्हें कौन पूजेगा? जो आपको काम में लगाए हुए हैं, ये आपको फ्रीडम देना ही नहीं चाहते। सच्चा गुरु तो वो होता है ना जो आपको स्वतंत्र करे। हाँ, कृष्ण का नाम लेके ही स्वतंत्र कर दे, मतलब वो फांसे ना, आपको किसी काम में ना लगाए। जैसे आपको काम में लगा दिया गया। करोड़ों महिलाएं लगी हुई हैं इस समय हमारे देश में जो लड्डू गोपाल की केयर कर रही हैं। लड्डू गोपाल की केयर, तो मैं अगर केयर ही करनी है ना, तो अगर करोड़ों महिलाएं लगी हुई हैं, तो वो दो बच्चे जो अनाथ हैं बेचारे, जिन्हें ज़रूरत है रियली, तुम उन्हें पाल लो, उनके साथ करो कुछ, उन्हें दिया हो। अगर पालो भी ना तो उन्हें ही फूड दे दो, तो वो ज़्यादा कृष्ण खुश हो जाएंगे। मेरा मतलब बताने का ये है कि लड्डू गोपाल में बुराई नहीं है, मुझे गाली मत बकना देना, लड्डू गोपाल, ओके, लेकिन तुम लड्डू गोपाल का सही मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्या है।
तुमने उन्हें पकड़ के भी मोह में फांस दिया। तुम और मोह, जो तुम्हारा बच्चों के साथ मोह है, कृष्ण तो कहते हैं मोह को खत्म करो। अब तुमने लड्डू गोपाल के साथ मोह तो एक ही है ना, वही काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझो और अपने आप को ब्रॉड बनाओ। जितना आप अपने माइंड को विकसित करोगे, ब्रॉड बनाओगे, उतना ही आपके सामने परमात्मा आएगा। ओके, वो बहुत ब्राड है, बहुत बड़ा है परमात्मा। तो हर मोह से निकलना है, कृष्ण के मोह से भी निकलना है, तभी आप सच्चे कृष्ण को जान पाओगे, तभी कृष्ण आपके सामने खड़े हो पाएंगे। जब आप उसके मोह से भी निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, लाइफ टाइम इंसान फंसा रह जाता है, वो दीवारें पैदा कर लेता है, वो कृष्ण के नाम को भी दीवार बना लेता है। ओके, तो इन दीवारों से थोड़ा सा परे होना है, सच्चे कृष्ण को देखना है, तभी आप उसकी बांसुरी को सुन पाओगे। तभी आप हर चीज़, जो वो ध्वनि गूंज रही है ना पूरे ब्रह्मांड में, जिससे आप वंचित हैं, इन छोटी छोटी बातों में फंस के, ओके, तो वो सब आपको सुनाई आ जाएंगी। और तब आप जानोगे, वाह, ये है कृष्ण का रूप, ऐसे हैं कृष्ण। तो इन सब चीज़ों में फंसना बुरी बात नहीं है, थोड़ा बहुत फंस के समझो, छोड़ने की भी ताकत रखो। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा।